हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे। तो उसमें हम 4 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ये आज 5वां लेक्चर है। तो चौथे लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन दिए थे पढ़ाने के लिए, जो विचलन कोण के आधार पर था। तो उम्मीद है कि आप लोग उसको सॉल्व किए होंगे। तो आइए हम उसी क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, यदि आपतन कोण का मान 35 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। मतलब इसमें विचलन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हम विचलन कोण का फॉर्मूला क्या लिखाए थे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपतन का मान कितना है। आपतन आपतन कोण बराबर कोण बराबर कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। हम लोग को क्या निकालना है, विचलन कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो विचलन कोण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विचलन कोण बराबर फॉर्मूला होता है 180 डिग्री -2y। क्या होता है फॉर्मूला, 180 डिग्री -2y। तो यहाँ पे आई का मतलब क्या हो जाएगा, आपतन कोण। हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है इसको। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री -2 इंटू 35 हो जाएगा। तो 180 डिग्री -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में से कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री आंसर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको आप लोग मिला लीजिए, और जो बच्चों से नहीं बना है इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, यदि परावर्तन कोण का, यदि परावर्तन कोण कितना डिग्री है, 40 डिग्री है तो विचलन कोण ज्ञात करें। विचलन कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको जो बच्चे सॉल्व कर लिए हैं वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम आप लोग बताए थे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी आई बराबर आर होता है, ठीक है। तो हम उसको इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पहले आपतन कोण कितना दिया हुआ है, आपतन कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, सॉरी, परावर्तन कोण कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। परावर्तन कोण कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है। परावर्तन कोण बराबर
कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई बराबर आर, छोटा आई बराबर आर। ठीक है, मतलब परिवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, आपतन कोण परिवर्तन कोण को आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण बराबर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर 40 डिग्री। आपतन कोण बराबर 40 डिग्री, मतलब आप लोग सोचिए कि परिवर्तन कोण बराबर 40 डिग्री दिया हुआ था, आपतन कोण बराबर 40 डिग्री आप कैसे लिखती हैं। देखिए, परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है, मतलब दोनों समान होता है, तो हम ये लिखा जाए इनका बात ही एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया परिवर्तन कोण बराबर 40 डिग्री। तो हम विचलन कोण का मान ज्ञात कर लेंगे। विचलन कोण का, विचलन कोण बराबर फॉर्मूला क्या था, 180 डिग्री -2i। 180 डिग्री 2 इंटू आई का मान कितना है 40 डिग्री, तो हो जाएगा 180 डिग्री -80, तो हो जाएगा 100 डिग्री आंसर। इसको आप लोग सॉल्व किए होंगे तो और अच्छा बात है, नहीं सॉल्व किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए। आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे, हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में था यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो विचलन कोण ज्ञात करें। कोण ज्ञात करें, क्वेश्चन क्या है, यदि आपतन कोण 65 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, विचलन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपतन कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं आपतन कोण बराबर कोण 65 डिग्री दिया हुआ है, आपतन कोण कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। तो हम किसका मान निकालना है, विचलन कोण का। ठीक है, तो विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, विचलन कोण बराबर विचलन कोण बराबर 180 डिग्री -2i। देखिए, अगर ये फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसका जाके आप इस चैप्टर का 4th लेक्चर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इसके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री -2 इंटू आई का मान कितना दिया हुआ है 65। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस फिर हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 50 डिग्री आंसर। मतलब विचलन कोण का मान कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं बनाया तो। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो नोट कीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यदि परावर्तन कोण यदि परावर्तन कोण 75 डिग्री है तो विचलन कोण ज्ञात करें। विचलन कोण ज्ञात करें। इसको आप लोग सॉल्व किए हैं तो फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं किसका किसका कमेंट बॉक्स में आंसर आता है, किसका किसका। चलिए, बहुत बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में आने लगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में बताया कि परावर्तन कोण बराबर कितना इसमें दिया हुआ है, परावर्तन कोण बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोण आई बराबर आर होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, परावर्तन कोण यानी बराबर आपतन कोण होता है, तो आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर 65 75 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमको किसका मान निकालना है, विचलन कोण का। किसका? विचलन कोण का। तो विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, विचलन कोण बराबर फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2y। कितना होता है? 2y, ठीक है। तो 180 आई का मान पुट करेंगे, आई का मान कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 100, ये 50 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस हो तो कितना होगा, 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। आप लोग सॉल्व किए होंगे तो अच्छा बात है, जो सॉल्व नहीं किए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? फोर्थ क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन दिए थे, आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन एक देते हैं बनाने के लिए हम, ठीक है। उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, क्या, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण पांचवा, यदि कोई आपतित
किरण आपतित किरण परावर्तक सतह पर तक सतह पर 35 डिग्री के कोण पर आती है। 35 डिग्री के कोण पर आती है तो आपतन कोण और विचलन कोण ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोगों को। देखिए, आप इससे पिछले वीडियो में आप लोग हम पढ़ाए थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, क्योंकि उसी वीडियो में यह क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा हम बताए थे। ठीक है, देखिए फिर से हम आप लोग बताते हैं, लेकिन डिटेल में उस वीडियो में है, आप लोग उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले एक परावर्तक सतह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है, ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। ठीक है, यहाँ पे आपतित किरण परावर्तक सतह पर 35 डिग्री के कोण पर आती है। कितने कोण पर आती है? 35 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गई, और परावर्तक सतह पर कितने डिग्री कोण पाई है? 35 डिग्री पर कोण पर। ठीक है, डिग्री कोण पाई है 35 डिग्री। ठीक है, और हम परावर्तक सतह पर ये आया है तो आपतन बिंदु पर आकर मिला है आपतित किरण, तो हम आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं, उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या डालते हैं? लंब। ठीक है, इस पे एक लंब डालते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, मतलब लंब आपतन आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब ये टोटल कितना होता है? मतलब ये कितने डिग्री के कोण पे आता है? 90 डिग्री के कोण पे आता है। तो हम आपतन कोण निकालने के लिए 90 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस करेंगे। क्या करेंगे? तो ये निकालते हैं, माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपतन कोण का मान कितना निकल जाएगा? 55 डिग्री। यानी आई बराबर कितना हो गया? 55 डिग्री। तो हमको आपतन कोण का मान इसमें निकल गया, तो अब विचलन कोण का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? विचलन कोण का मान। ठीक है, तो विचलन कोण बराबर हो जाएगा, विचलन कोण हमारा फॉर्मूला क्या लिखाए हुए हैं? विचलन कोण हमारा फॉर्मूला लिखाए हुए हैं 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, तो आई का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं इधर। ठीक है, तो हम आई का मान इसमें पुट करेंगे। क्या करेंगे? आई का मान पुट करेंगे। आई का मान कितना है? 55। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100
10, ठीक है। अब इसमें से 180 में से 110 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका जाके चौथा लेक्चर जरूर आप लोग देख लीजिएगा इस चैप्टर का, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इस इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।